हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले बच्चों। आज मैं आपके लिए ऐसे कितने शब्द लेकर आया हूँ जो आपको इंग्लिश का जो सामान्य ज्ञान होता है वो आपको बताते हैं। अगर इनको आपने जान लिया तो आपको इंग्लिश में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगी। हम इनको जान ही नहीं पाते, हम इनका मीनिंग ही नहीं समझ पाते, इस वजह से हमको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं ये 31 शब्द जो इंग्लिश में बोलने के लिए इतने मददगार होते हैं, इतने हेल्पफुल होते हैं, वो क्या है। तो लेट्स बिगिन। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ओके वेट लेट मी चेंज द कलर। क्या लिखा है? मैं। क्या लिखा है बच्चों? मैं मतलब क्या होता है बेटा? मैं मतलब आपका होता है आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैं? इट्स आई। दूसरा होता है माई। मेरा का क्या होता है बच्चों? माई। फिर आता है मुझे, जिसको हम इसमें कहते हैं मी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आई को मैं बोलते हैं, माई को मेरा बोला जाता है और मुझे को मी बोलते हैं। ये होते हैं इंग्लिश के कॉमन। फिर हम आता है हमारा वर्ड, आपका होता है ये वी। वी का मतलब क्या होता है बच्चों? हम। वी का मतलब क्या होता है? हम। फिर हमारा यहाँ पे जो वर्ड आएगा, ये क्या है आपका? वी का हमारा यानी आर। हमारा यानी आर। और हमें यानी अस। मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? अस। फिर आता है तुम या आप। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है दैट्स यू। भाई तुम के लिए भी हम यू का यूज करते हैं, आपके लिए भी हम किस चीज का यूज करते हैं? आपका यू का। फिर आता है तुम्हारा, यानी इसमें आता है योर। इसमें क्या आता है? योर। और तुम्हें के लिए हम यूज करते हैं आपका यू को। किसका यूज करते हैं बच्चों? यू का। देखो, मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा। आपको मैंने लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं ना, पहले सारे वर्ड्स देख लेते हैं। फिर आता है वे, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं दे। फिर आता है उनका, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं देयर, THEIR, देयर। फिर आता है उनके या उन्हें, यानी इसको अपन बोलते हैं दैम। क्या कहते हैं इसको बच्चों? दैम। फिर आता है ही, यानी देखो वह है, यानी ही यानी लड़के के लिए, और उसका यानी हिज, और उन्हें या उसे इसको हम बोलते हैं आपका हिम। क्या कहते हैं? हिम। और जो सेकंड वर्ड आया, वह जो ये गर्ल्स के लिए यूज होता है, इसका क्या होता है आपका? शी। और लड़की के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम हर। और यहाँ पर भी लड़की के लिए किसका यूज होने वाला है? हर का यूज होगा। जैसे सी, वह उससे बुला रही, तो सी इज कॉलिंग हर। वह उससे बुला रही, सी इज कॉलिंग हर। फिर हम बात करेंगे यह। इसके लिए हम देखो या तो दिस का यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इट। इसका यूज कर सकते हैं इट। इसका के लिए हम कर सकते हैं आपका इट्स। और इससे भी हम क्या यूज कर सकते हैं? आपका इट्स। देखो बच्चों, मैंने क्या क्या बताया आपको। आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। मेरा, माय। मुझे, मी। हम, वी। हमारा, आर। हमें, अस। तुम, यू। तुम्हारा, योर। तुम्हें, यू। वे, दे। उनका, देयर। उन्हें, दैम। वी, वह यानी ही, बॉयज के लिए। और उसका, हिज। और उसे, हिम। सेम वह यानी गर्ल्स के लिए शी। और उसकी, हर। और उसे यानी हर। और यह यानी इट। और इसका यानी इट्स। और इससे यानी इट्स। तो ये जो थे भाई आपके कॉमन वर्ड्स हैं भाई, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कुछ मैं एडिशनल आपको बता देता हूँ भाई। देखो, एडिशनल जो आपको इंग्लिश में, वेट अ मिनट थोड़ा सा पेन टेप चेक करना। हाँ, एडिशनल होता है आपका दिस। क्या होता है? दिस। दिस का मतलब होता है यह। फिर होता है दैट। दैट का ही मतलब क्या होता है? यह। लेकिन दिस का यूज हम पास के लिए करते हैं, दैट का यूज हम दूर के लिए कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है देयर और दोस्त। तो देयर का यूज जब बहुत सारी चीजें होती है तो देयर और दोस्त का यूज किया जाता है। जब देयर हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे पास होती है तो देयर का यूज करेंगे। जब वही सारी चीजें हमसे दूर हो जाएंगी तो हम वहां पे दोस्त का यूज करते हैं। ये हमारे कुछ कॉमन वर्ड्स है तो हम स्पोकन में बहुत यूज करते हैं भाई। इनके बिना इंग्लिश कुछ नहीं है। अब हम इन्हीं वर्ड्स के माध्यम से कुछ सेंटेंसेस को जानेंगे और कुछ सेंटेंस सीखेंगे। सबसे पहला क्या आया बच्चों? आई। आई मतलब मैं, यानी आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ। मैं थका हुआ हूँ। मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। आई लाइक द टी, मुझे चाय पसंद है।
आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, भाई मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। फिर आता है आई लिव देयर, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। फिर आपका वर्ड होता है आई नो हिम, आई नो मैं उसे जानता हूँ। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आता है आई एम रेडी, यानी मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी मतलब क्या होता है बच्चों, मैं तैयार हूँ। आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए, भाई मुझे मदद चाहिए। फिर आता है मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ, क्या होगा बच्चों, आई कैन डू दिस। फिर आता है लास्ट वन, यानी मुझे तुम पर भरोसा, आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर भरोसा, आई ट्रस्ट यू। तो ये थे आई से, यानी आई का देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको ये इसका वर्जन सिखाया कि भाई आपको आई का मीनिंग समझ आया कि जब भी मैं आए तो आपको क्या बोलना है बच्चों, आई। क्या बोलना है हमेशा, आई। आई मतलब मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। इस टाइप के वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका या नेक्स्ट वर्ड है वी। वी का मतलब हम। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वी, हम। यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखेंगे, जैसे मैंने बोला आपका वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। वी आर आपका फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला यहाँ पर, वी आर रेडी, वी आर रेडी। वी वर्क टुगेदर, हम साथ काम करते हैं। मैंने बोला आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका वी लाइक म्यूजिक, वी लाइक म्यूजिक, हमें संगीत पसंद है, हमें संगीत पसंद है। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका वी लिव हेयर, वी लिव हेयर। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी कैन हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे अगर बोलूँ वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं। वी ट्रस्ट यू, हम तुम पर भरोसा करते हैं। और वी आर हैप्पी टुडे, हम आज बहुत खुश हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें, हम इस पेज में हमने क्या जाना, सिर्फ वी के बारे में। वी का मतलब क्या होता है, हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका यू। यू को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुम या आप। क्या कहते हैं, तुम या आप। जैसे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर लेट, तुम देर से आए हो। यू लुक हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो, या आप खुश लग रहे हो, तो यू लुक हैप्पी। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। यू आर राइट, तुम सही हो। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो, तुम मेरी मदद करते हो। यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो। यू स्पीक वेल, तुम अच्छा बोलते हो, यू स्पीक वेल, तुम अच्छा बोलते हो। फिर आता है यू नो द आंसर, तुम्हें जवाब पता है। यू नो द आंसर, तुम्हें जवाब पता है। फिर मैंने बोला यू आर काइंड, तुम दयालु हो। यू आर काइंड मतलब तुम दयालु हो। यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझते हो। यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझते हो। अब यहाँ पे हमने किस शब्द को जाना, आपका आपका यू के बारे में। यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप। क्या होता है, तुम या आप। फिर अगर हम यहाँ पे फिर अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वर्ड जो आपका होने वाला है दे या ये लोग। दे का यूज अपन किस लिए करते हैं, ये लोग या दे के लिए। जैसे वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वे पास में रहते हैं, दे लिव नियर बाय या दे लिव नियर। वे मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड। फिर दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। वे मुझे जानते हैं, दे नो मी। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। वे दूसरे की मदद करते हैं, दे हेल्प अदर्स। वे तैयार हैं, दे आर रेडी। दे स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलते हैं। इस वाले वर्ड में हमने किस शब्द को जाना है, आपके दे के बारे में। किसके बारे में जाना है बच्चों, दे के बारे में। दे को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, वे या ये लोग, और इंग्लिश में बोलते हैं दे। नेक्स्ट है आपका ही। देखिए ही का जो यूज होता है ये वॉइस के लिए होता है। ही का यूज किस लिए होता है बच्चों, वॉइस के लिए। जैसे मैंने बोला ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। वह क्या करता है भाई, मेहनत करता है। फिर वह आ रहा है, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। ही हेल्प मी, वह मेरी मदद करता है। ही हेल्प मी, वह मेरी मदद करता है। ही इज ऑनेस्ट,
वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ही नोज इंग्लिश, उसे अंग्रेजी आती है, वह अंग्रेजी को जानता है। फिर ही लिव्स हेयर, वह यहाँ रहता है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। फिर आता है शी का यूज हम करते हैं लड़की के लिए। फिर मैंने बोला जैसे शी इज माई सिस्टर, वह मेरी कौन है भाई, बहन है, वह मेरी बहन है। फिर मैं बोलूं शी इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। शी इज काइंड, वह दयालु है। शी इज कमिंग, वह आ रही है। शी हेल्प एवरीवन, वह सबकी मदद करती है। शी वर्क्स हेयर, वह यहाँ काम करती है, वह यहाँ काम करती है। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है, वह अच्छा गाती है। शी इज हैप्पी, वह खुश है। शी इज हैप्पी, वह खुश है। शी टीचेस इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। शी लिव्स नियर बाय, वह मेरे पास रहती है। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका इट। इट का मीनिंग क्या होता है आपका, यह या वह चीज। फिर जैसे मैंने बोला इट्स गुड, यह अच्छा है। इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है भाई। इट इज माई बैग, यह मेरा बैग है। यह अच्छा लग रहा है। इट्स लुक्स नाइस, इट्स लुक नाइस। इट इज इजी, यह आसान है। इट इज कोल्ड, यह ठंडा है। इट्स यूजफुल, यह उपयोगी है। इट इज ब्रोकन, यह टूटा हुआ है। इट वर्क्स वेल, यह अच्छा काम करता है। देखो एक बात समझो भाई, है ना, यहाँ पर जो मैंने ये सेंटेंस आपको बताए हैं ये इसलिए बताए हैं कि इससे आपको जो मैंने अभी सिखाया आई वी यू दे ही सेड इट हिज हिम हर हिज देयर दैम दीज, ये जो सारे वर्ड्स है ना, तो बच्चों इनका आपको हिंदी नाम पता होना चाहिए। अगर आपको इन शब्दों का हिंदी नाम पता है देन यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। Cannot imagine if you know what is the meaning of मैं, if you know what is the meaning of you, if you know what is the meaning of he she it, so you can use these words in your spoken English। और आप इन वर्ड्स का यूज करोगे, इन्हीं की मदद से, इन्हीं की हेल्प से आप इंग्लिश बोल सकते हो। और भाई अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो जल्दी से अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई ऐसा इंग्लिश का दमदार कंटेंट, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, आपके अपने चैनल विपिन सर इंग्लिश वाले पर, जहाँ पर इंग्लिश का हर एक कॉन्सेप्ट आसान से आसान भाषा में तैयार कराया जा रहा है। और वह अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमसे पढ़ना है, तो आप हमारे ऐप विपिन सर इंग्लिश वाले को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको 1-to-1 क्लास यानी 2 वे कम्युनिकेशन के साथ मैं आपको बैच पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे बैच में कोर्स ले चुके हैं। अभी भी देर नहीं हुई, आप आइए और बैच में ज्वाइन हो जाइए। और तो मिलते हैं हमारी क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।